कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। यदि उन्हें पता चल जाता तो वे बिना हमारी सगाई के तुम्हारे घर सगाई के तोहफे भेजने लगते। वे तो मेरे माता पिता से भी अधिक अधीर हैं। जैस्मीन ने टिप्पणी की। उसके माता पिता और रिश्तेदारों का जगन के प्रति बहुत अच्छा प्रभाव था। ऐसा लग रहा था कि यदि उसने उसे स्वीकार नहीं किया तो परिवार उसके खिलाफ कठोर कदम उठा सकता था। लेकिन वे यामिनी बख्शी जितने उत्सुक नहीं थे जिससे जैस्मीन के पास सोचने का समय था। आखिरकार यह उसका विवाह और उसकी जिंदगी थी। उसके माता पिता सलाह देते थे लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा उसके हाथ में था। इसी बीच शनाया अपनी बहन के स्टोर के सामने रुक गई। सोनू को कार से उठाते हुए उसने देखा कि लक्ष्मी ने सब कुछ पैक कर लिया है और बस अपनी बड़ी बहन का इंतजार कर रही है ताकि वे उस जगह लौट सकें जिसे उसने किराए पर लिया था। लक्ष्मी, मम्मी। लक्ष्मी बाहर आई और उन्होंने अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया। उसने देखा कि शनाया बिल्कुल बदल चुकी है। उसने उसकी नई उपस्थिति का मूल्यांकन किया और कहा, शनाया, तुम्हारी नई हेयर स्टाइल के साथ तुम बेहद सुंदर लग रही हो। ये सच में तुम्हारे लिए सही है। माधुरी मासी और अनिका ने मेरी मदद की। तुम्हें पसंद आई? उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े भी चुने हैं। जब हम लौटेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। नए कपड़े और जूते सब उसकी कार में थे। उसने अपनी मासी के साथ शॉपिंग में लगभग सारी बचत खर्च कर दी थी। वैभव द्वारा घर के खर्चों के लिए दी गई राशि उपलब्ध थी लेकिन शनाया ने उसका उपयोग नहीं किया। क्या तुमने खा लिया लक्ष्मी? उसने पूछा। तुम लोग देर कर दिए इसलिए मैंने स्टोर में अपने लिए कुछ नूडल्स बना लिए, लक्ष्मी ने उत्तर दिया। उसने अपने बेटे को उठाया और चिंता में पूछा, आंटी, माधुरी ने क्या कहा? शनाया अपनी बहन लक्ष्मी की मदद कर रही थी ताकि वे दुकान बंद कर सके। फिर दोनों कार में बैठ गई। मैंने आंटी माधुरी से मदद मांगी और उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। और हाँ, मेरे पास एक रोमांचक खबर भी है। क्या बताऊं? जिस पर शनाया ने अपनी बात पूरी की, जिसे सुनते ही अचानक लक्ष्मी जो कर रही उसे रोक दिया और फिर हैरानी से शनाया की ओर देखने लगी। क्या बच्चा? आखिर किसके बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड लिसनर्स, अपनी बहन लक्ष्मी की मदद कर रही थी ताकि वे दुकान बंद कर सकें। फिर दोनों कार में बैठ गईं। मैंने माधुरी मासी से मदद मांगी और उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। और हाँ, मेरे पास एक रोमांचक खबर भी है। आयशा प्रेग्नेंट है। आयशा हाल ही में अपनी मेडिकल जांच के लिए गई थी और पता चला कि उसका हाल का असहज अनुभव गर्भावस्था के कारण था। हालांकि आयशा कई वर्षों से करणवीर से विवाहित थी। उन्होंने अभी तक बच्चे नहीं करने का फैसला किया था। यह किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण नहीं था, बल्कि वे कुछ साल एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद लेना चाहते थे। जब मिसेस मित्तल और शाह बहनों का संपर्क हुआ तो आयशा ने देखा कि सोनू कितना प्यारा बच्चा है। करणवीर से चर्चा करने के बाद उन्होंने बच्चे की योजना बनाना शुरू किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी बिना महसूस किए ही गर्भवती हो जाएंगी। जैसे ही आयशा को अपनी गर्भावस्था का पता चला, वह तुरंत अपने पति के ऑफिस गई और यह शानदार समाचार साझा किया। जोड़ीदार खुशी में दंपति ने अपनी गर्भावस्था की खबर उस शाम अपने परिवार को ही बताई। घर लौटने के बाद मित्तल परिवार उत्साह से झूम उठा। शनाया भी आयशा के लिए बेहद खुश थी। वह सच में अपनी चचेरी भाभी को पसंद करती थी। माधुरी मासी तो खुश होंगी ना? शनाया ने कहा। बिल्कुल। आयशा पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और केवल अपनी अस्पताल यात्रा के दौरान ही उसने गर्भावस्था का पता लगाया। आज वैभव ने अचानक मुझसे पूछा कि मैं कितनी बार जांच के लिए जाती हूँ। क्या वह यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? कार में बैठते ही लक्ष्मी ने कहा, क्या इस महीने तुम्हारे पास पीरियड्स आई हैं? अगर नहीं तो शायद तुम्हें जांच करवानी चाहिए। शनाया कुछ पल के लिए रुक गई। अगर तुमने यह नहीं बताया होता तो मैं इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती। मुझे लगता है कि मैं लगभग 2 दिन लेट हूँ। 2 दिन? तब हम निश्चित नहीं कह सकते कि यह गर्भावस्था है। लेट होना आम बात है। तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हुआ है। सही है ना? अगर अगले हफ्ते तक नहीं आई तो तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए या फार्मेसी से प्रेगनेंसी टेस्ट लेना चाहिए। ये काफी सटीक होते हैं। शनाया ने कार स्टार्ट की। मैं बाद में किसी फार्मेसी से ले लूंगी। जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कितने सप्ताह का होना जरूरी होता है? उसने याद किया जब उसकी बहन लक्ष्मी ने सोनू की गर्भावस्था का पता लगाया था। लक्ष्मी ने पहले प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था, फिर अस्पताल जाकर पुष्टि करवाई थी। आमतौर पर इसे गर्भावस्था के 2 सप्ताह बाद पता लगाया जा सकता है। हालांकि शुरुआती चरण में दूसरी लाल रेखा देर से दिख सकती है। यह हल्का पॉजिटिव हो सकता है और कई लोग इसे नहीं पहचान पाते, उसकी बहन ने समझाया। शनाया ने अपनी आखिरी अवधि से दिन गिने और देखा कि वैभव के साथ उनके मिलने के 20 से अधिक दिन बीत चुके हैं। अगर वह गर्भवती है तो अब तक इसे पता चल जाना चाहिए था। उसने तय किया कि पहले खुद के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदेगी। लक्ष्मी के घर लौटते समय उसने कई फार्मेसी पार की, पर फिर शनाया एक फार्मेसी के सामने कार रोकी और अपनी बहन से कहा, लक्ष्मी, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट लेने जा रही हूँ। ठीक है, लक्ष्मी ने जवाब दिया, अपने सोते हुए बेटे को गोद में समेटते हुए। शनाया ने कार से बाहर निकली और फार्मेसी में प्रवेश किया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वह सुनिश्चित करने के लिए कई टेस्ट खरीदने लगी। खरीदने के बाद उसकी नसें कांप रही थीं क्योंकि उसने गर्भवती होने की संभावना पर विचार किया। अगर वह गर्भवती है तो क्या उसे वैभव को बताना चाहिए? भले ही वह न बताए, पर आखिर में उसे पता चल ही जाएगा। उसके आदमी हर कदम पर उसकी निगरानी कर रहे थे। कौन जानता है, यह खबर वैभव तक उससे पहले पहुंच सकती है। उसे अपने पति की डोमिनेंट स्वभाव की पूरी जानकारी थी। जैसे ही उसने फार्मेसी छोड़कर कार में बैठी, 2 बॉडीगार्ड जो गुप्त रूप से शनाया की सुरक्षा कर रहे थे फार्मेसी में पहुंचे। उन्होंने कर्मचारी से पूछताछ की और पता किया कि उनके बॉस की पत्नी पहले वहां प्रेगनेंसी टेस्ट लेने आई थी। क्या वह गर्भवती हो सकती है? यह अद्भुत खबर थी। अगर वह गर्भवती है तो बच्चे के लिए यह दंपति फिर से मिल सकता है और सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। इसलिए बॉडीगार्ड ने तुरंत वैभव को शनाया की फार्मेसी यात्रा की जानकारी दी। दिल्ली के दिल्ली दरबार होटल की ऊंची इमारत में उस समय माहौल पूरी तरह पेशेवर था। मीटिंग रूम में बैठे वैभव राणा एक क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे थे। तभी उनकी जेब में रखा फोन हल्के से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर बॉडीगार्ड का नाम चमका। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से मिली खबर ने उनके भीतर हलचल पैदा कर दी। शनाया शाह मेडिकल स्टोर में प्रेगनेंसी टेस्ट खरीदने गई थी। वैभव की उंगलियां अनजाने में फोन के किनारों को कसकर पकड़ गईं। चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा। आवाज अब भी गहरी और स्थिर थी। ठीक है, इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। लेकिन मन शांत नहीं था। बिना एक पल गंवाए उन्होंने कबीर राणा को फोन मिलाया। हाँ बोलो। कबीर की आवाज थकी हुई थी। कहाँ हो? वैभव ने सीधे सवाल किया। ऑफिस में ही हूँ, ओवरटाइम चल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से कबीर पर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही था। पूरी टीम थक चुकी थी और सीईओ होने के बावजूद
कबीर भी रात के खाने के बाद देर तक ऑफिस में फंसा रहता था। अभी होटल आ जाओ, मिस्टर वीरानी के साथ हमारी कोलैबोरेशन पर बात करनी है। इस प्रोजेक्ट पर कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, तुम्हें सब पता होना चाहिए। ठीक है, कबीर ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। वैभव राणा अगर कह रहे थे तो जरूरी होगा। राणा कॉर्पोरेशन का ऑफिस होटल से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में कबीर मीटिंग रूम में पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। वैभव वहां नहीं थे। कमरे में केवल करण राणा, जो होटल ऑपरेशन संभालते थे, अपनी सेक्रेटरी के साथ मौजूद थे, साथ ही मिस्टर साकेत वीरानी और उनकी टीम। करण का काम मुख्यतः फूड एंड बेवरेज तक सीमित था। बाकी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स की बारीकियों में उनकी पकड़ कम थी। इसी वजह से वे अब तक सिर्फ औपचारिक बातचीत कर रहे थे। कबीर को देखते ही करण ने राहत की सांस ली। मिस्टर वीरानी, हमारे सीईओ आ गए हैं, अब आप उनसे बात कर सकते हैं। जैसे तैसे जिम्मेदारी कबीर को सौंपकर करण तुरंत निकलने की तैयारी करने लगे। आखिरी वक्त पर वैभव की जगह भरना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। कबीर ने मिस्टर वीरानी से मुस्कुराकर हाथ मिलाया और करण के बगल में बैठ गया। धीरे से उसने फुसफुसाकर पूछा, वैभव कहाँ है? चले गए, करण ने झुंझलाकर कहा। मुझे आखिरी पल में बुला लिया गया था, अब तुम आ गए हो तो मैं भी रात में हूं। कबीर ने बस हल्की सी हामी भरी और करण बिना देर किए अपनी सेक्रेटरी के साथ कमरे से बाहर निकल गए। इधर दूसरी ओर शनाया शाह अपनी बहन लक्ष्मी और भांजे सोनू को लेकर घर लौट आई थी। तीनों पहले ही बाहर खा चुके थे, इसलिए रसोई में जाने का कोई सवाल नहीं था। घर में कदम रखते ही शनाया सीधा बाथरूम की ओर भागी। लक्ष्मी सोफे पर बैठते हुए सोनू को गोद से उतारने लगी। उठ जाओ, उसने धीरे से कहा। क्या तुम नहाए बिना सोगे? सोनू ने आंखें खोली, चारों ओर देखा और फिर तुरंत बंद कर ली। उसे नींद से कोई समझौता मंजूर नहीं था। मुस्कुराते हुए लक्ष्मी उसे कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। बाहर आकर उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। शनाया, क्या हुआ? दरवाजा खुला। शनाया बाहर आई और बिना कुछ कहे प्रेगनेंसी टेस्ट अपनी बहन के हाथ में थमा दिया। मैंने टेस्ट नहीं किया, उसने सपाट आवाज में कहा। लक्ष्मी ने उसे देखा, फिर हैरानी से पूछा, क्यों? इस्तेमाल करना नहीं आता? नहीं। शनाया ने गहरी सांस ली। पैकेट खोलते ही मुझे पीरियड्स आ गए, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी आवाज में राहत थी या मायूसी, यह लक्ष्मी तय नहीं कर पाई। मैंने कहा था ना, लक्ष्मी ने समझाया, सिर्फ 2 दिन लेट होना कोई बड़ी बात नहीं, 1 हफ्ते आगे पीछे होना तो नॉर्मल है। मैं टेस्ट इसलिए करना चाहती थी, शनाया ने धीमे से कहा, ताकि अगली बार जब वैभव डॉक्टर के पास चलने की बात करे तो मैं साफ साफ कह सकूं कि वो अब भी पिता नहीं बनने वाले। खुला हुआ पैकेट देखकर उसने टेस्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर आकर सोफे पर बैठ गई, रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया, जैसे अपने ही विचारों से भागने की कोशिश कर रही हो। कुछ पल चुप रहने के बाद वह अचानक बोल पड़ी, लक्ष्मी, मैं और वैभव काफी समय से साथ हैं, हमने कभी ज्यादा सावधानी नहीं बरती, फिर भी। उसकी आवाज कांप गई। मैं अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, क्या मुझ में कोई कमी है? यह सवाल उसके भीतर लंबे समय से पल रहा था। लक्ष्मी ने रिमोट बंद कर दिया और बहन की ओर मुड़ी। बकवास बातें मत सोचो, उसने सख्ती और प्यार दोनों के साथ कहा। तुम्हारे हर साल मेडिकल चेकअप होते हैं, सब नॉर्मल है। इस मामले में किस्मत और वक्त भी बहुत मायने रखते हैं, उसने नरमी से आगे कहा। कई जोड़े सालों से शादीशुदा होते हैं, प्यार भी गहरा होता है, फिर भी बच्चा नहीं होता। जब समय सही होता है तब सब अपने आप हो जाता है। इस बात को लेकर खुद पर इतना दबाव मत डालो, लक्ष्मी ने अपनी बहन से नरमी से कहा। उसकी आवाज में अनुभव भी था और अपनापन भी। ज्यादा तनाव शरीर पर असर डालता है, सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दो। अगर 2-3 साल बाद भी प्रेगनेंसी ना हो तब जांच कराना समझदारी होगी, ताकि वजह साफ हो सके। वो पल भर को रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, कई ऐसे कपल होते हैं जो सालों तक कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेडिकल जांच में कुछ भी गलत नहीं निकलता। हैरानी की बात तो यह होती है कि जब वही लोग अलग होकर किसी और से शादी करते हैं तो उन्हें बच्चे हो जाते हैं। लक्ष्मी ने हल्की मुस्कान के साथ जुड़ा, शायद हर महीने का समय ही सही नहीं बैठता। शनाया शाह ने गहरी सांस ली। हो सकता है, उसने खुद से ही कहा, मानो अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही हो। लक्ष्मी चाहती तो यह भी समझा सकती थी कि तथाकथित सेफ पीरियड हमेशा सुरक्षित नहीं होता, लेकिन उसने बात को वहीं रोक दिया। उसके दिल से यही आवाज आ रही थी कि अभी उनका समय नहीं आया है। शायद किस्मत ही नहीं चाहती थी कि अभी शनाया मां बने। वैभव राणा की सेहत में कोई कमी नहीं थी, इस बात को लेकर लक्ष्मी को जरा भी शक नहीं था। और शनाया, उसे तो लक्ष्मी ने खुद पाला था, उसकी सेहत कैसी है यह वह किसी डॉक्टर से बेहतर जानती थी। अगर जरा सी भी परेशानी होती तो वह कब की उसे अस्पताल ले जा चुकी होती। ऊपर से उनकी शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, ऐसे में प्रेग्नेंट न होना बिल्कुल सामान्य बात थी। तभी डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। लक्ष्मी चौंक गई। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। आजकल वह बिना सोचे दरवाजा खोलने से हिचकती थी, कहीं सामने जानवी, उसका एक्स पति शुभम या उनके जान पहचान वाले ना हो। खास तौर पर तब से जब उसे पता चला था कि शुभम और जानवी दोनों की नौकरियां चली गई हैं। उसे शक था कि शुभम कभी भी आकर तमाशा खड़ा कर सकता है, अपनी बदहाली का दोष उसी पर डालते हुए। लक्ष्मी, मैं हूं। दरवाजे के उस पार से वैभव राणा की आवाज आई। वैभव। लक्ष्मी ने अनायास ही शनाया की ओर देखा। उसके चेहरे पर न हैरानी थी न उत्सुकता, बस एक शांत थकी हुई स्थिरता। लक्ष्मी उठी और दरवाजा खोल दिया। बाहर वैभव खड़ा था, एक हाथ में थैला था। लक्ष्मी की नजर जैसे ही उसके अंदर रखी चीजों पर पड़ी, उसका दिल हल्का सा धक से रह गया। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दूध पाउडर, कैल्शियम की गोलियां, फोलिक एसिड, सब कुछ। लक्ष्मी, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं शनाया से मिलने आया हूं। उसकी आंखों में अनायास ही चमक थी, ऐसी चमक जैसे किसी उम्मीद से भरे इंसान की होती है। लक्ष्मी ने एक पल उसे देखा, फिर बेहद संयम से बोली, वैभव, शायद अभी इन चीजों की जरूरत नहीं थी। वैभव जैसे पत्थर का हो गया। बॉडीगार्ड ने बताया था कि शनाया मेडिकल स्टोर गई थी प्रेगनेंसी टेस्ट लेने, तो क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर टेस्ट ने सही नतीजा नहीं दिखाया? शनाया प्रेग्नेंट नहीं है, लक्ष्मी ने साफ साफ कहा। उसने टेस्ट खरीदे थे, लेकिन घर लौटते ही उसके पीरियड्स शुरू हो गए। वैभव के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वह खुद पर ही झुंझला उठा। पिता बनने की कल्पना में वह इतना बह गया था कि बिना सोचे समझे मातृत्व की दुकान तक पहुंच गया। दूध, कैल्शियम, फोलिक एसिड, सब कुछ। अब वह उन चीजों का क्या करे? क्या उन्हें संभाल कर रखे? उस दिन के लिए जब वाकई शनाया मां बने, उसके भीतर गहरी निराशा उतर आई। वह सच में दिल से शनाया के साथ एक बच्चा चाहता था। लक्ष्मी ने उसकी आंखों में छुपी मायूसी देख ली, धीमे से बोली, सब ठीक है वैभव, तुम दोनों अभी जवान हो, साथ भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। वैभव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं ठीक हूं लक्ष्मी दीदी, अभी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। शनाया यहां है, उसके साथ नहीं, वह इस साल पिता कैसे बन पाएगा? शायद अगले साल।
क्या वैभव पिता बन पाएगा? जानने के लिए